सीताराम दोस्तों, डिवाइन टेल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से भारत प्रस्थान का पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौपाई। सुनी सरोस भृगुनाय गुआए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करी बहु विनय गवनु वन किन्हा। भावार्थ। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन रामु अतुबल जयसिन, तेज निधान लखनऊ पुनित ऐसिन। कम बहीन भूप विलोकत जांके, जिमि गज हरि किशोर के तांके। भावार्थ। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखी तरावत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप बिर रस पागी। भावार्थ। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन न देन निछावरे लागे। कही अनीति ते मुदहिन काना, धर्म विचारी सबहीन सुख माना। भावार्थ। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। दोहा। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहून दिन्ही पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरही सब सादर दूत बुलाई। भावार्थ। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। चौपाई। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहून मही सुख छाई। जिमि सरित सागर महुन जाहिन, यद्यपि ताहि कामना नाहिन। भावार्थ। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तीनवीं सुख संपत्ति बिनहिन बोलाय, न धर्मशील पहिन जाइन सुभाय। न तुम गूर विप्रधेनु सुर सेवी, तसी पुनित कौशल्या देवी। भावार्थ। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माहिन, भयो न है को होने नाहिन। तुम ते अधिक पुण्य बड़ पाके, राजन राम सरिस सुत जाके। भावार्थ। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र है। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालकचारी। तुम कहु न सर्वकाल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। भावार्थ। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर भारत सजाओ। दोहा। चलगु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन, तब दूतन न वासुदेवाई। भावार्थ। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। चौपाई। राजा सबु रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानिन। भावार्थ। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहिन रानी, मनहुन सिखिनी सुनि बारित वाणी। मुदित असिस देहिन गुर नारिन, अति आनंद मगन महतारिन। भावार्थ। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। लेहिन परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही निछाती। राम लखन कह कीर्ति, करनी बारहिन बार भूप बर बरनी। भावार्थ। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। तिये दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। भावार्थ। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद से उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। सोरठा। जाचक लिए हंकारी, दिन्ही निछावरी कोटि विधि। चिरुजीवहुन सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। भावार्थ। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो।
चौपाई कहत चले पहिरेन पटनाना हर्षि हने कह गहे निशाना समाचार सब लोभन न पाए लागे घर घर हो न बधाए। भावार्थ यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाऊ जनक सुता रघुबीर बिहाऊ सुनि शुभ कथा लोक अनुरागे मग गृह गली न संवारन लागे। भावार्थ 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगल में पावनी तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। भावार्थ यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पूरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु छावा परम विचित्र बचारू कनक कलश तोरण मणिजाला हरद दूब दधि अक्षत माला। भावार्थ ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से। दोहा मंगलमय निज निज भवन लोकन रचे बनाई विधिन सिंची चतुर सम चौकिन चारों पर आई। भावार्थ लोगों ने अब अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वार पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। चौपाई जहन तहन जूत जूत मिली भामिनी सचिन और सप्त सकल दुति दामिनी विदु बदनी मृग सावन लोचनी निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। भावार्थ बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सचकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावहीन मंगल मंजुल बानी सुनी कल रव कल कंठी लजानी भूप भवन किमि जाई बखाना विश्व विमोहन रचेऊ बिताना। भावार्थ मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयली भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना कतहुन बिरिद बंदी उच्चरहीन कतहुन वेद धुनि भूसुर करहीन। भावार्थ अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं न भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कई ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहीन सुंदरी मंगल गीता लय लय नामु राम और सीता बहुत उछाऊ भवनु अति थोरा मानहुन उमगी चला चहु होरा। भावार्थ सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और मंगल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानव उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दोहा शोभा दशरथ भवन कई को कवि भरने पार जहान सकल सुर शीस मणि राम लिन्ह अवतार। भावार्थ दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। चौपाई भूप भरत पुनि लिए बुलाई है गय स्यंदन साजो जाही चलुग बेगी रघुबीर बराता सुनत पुलक पुरे दो भ्राता। भावार्थ फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल हानि बोलाए आयसु दिन मुदित उठी धाये रुचि रुचि जीन तुरक तिन्ह साजे वरन वरन बरबाजी विराजे। भावार्थ भरत जी ने सब सहानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उड़ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबक सकल सुटी चंचल करनी अय जरत धरत पग धरनी नाना जाति न जाइन बखाने निदरी पवनी जनु चाहत उड़ाने। भावार्थ सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन्न सब छयल भय असवारा भरत सरी सब राजकुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तुन कटिभारी। भावार्थ उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर है और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। दोहा छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन जुग पदचर असवार प्रतीचे असी कला प्रवीण। भावार्थ सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नव युवक है।
प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। चौपाई बांधे बिरद बिर रन गाड़े निकसी भय पुर बाहिर ठाड़े फेरहीन चतुर दुर्ग गति नाना हर्षहीन सुनि सुनि पनव निशाना। भावार्थ शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए ध्वज पताक मणि भूषण लाए चवर चारु किंकिनी धुनि करहीन भानु जान शोभा अपहरहीन। भावार्थ सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा छीन लेते हैं। सावन करन अगणित है होते ते तिन्न रथन न सारथिन न जोते सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिन्हीं विलोकत मुनि मन मोहे। भावार्थ अगणित श्याम वर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहने से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहिन थले की नाइन टाप न बुड़ बेग दिखाइन अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई रति सारथिन न लिए बुलाई। भावार्थ जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। दोहा चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी चुरन भरात होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात। भावार्थ रथों पर चढ़ चढ़कर भारत नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। चौपाई कलित करी बरन ही बरी नंबारी कहीं न जाहिन जेहि भांति सवारी चले मत्त गज बंट विराजी मनहन सुबह सावन घन राजी। भावार्थ श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरते हुए जा रहे हो। वाहन अपर अनेक विधाना सेविका सुबह सुखासन जाना तिन्न चढ़ी चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे न सकल श्रुति छंदा। भावार्थ सुंदर पालके असुत के बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। माग सूत बंदे गुण नायक चले जान चढ़ी जो जे ही लायक पेसर उंड वृषभ बहुजाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। भावार्थ मागध घाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन्न कावरी चले कहारा विविध वस्तु को बरने पारा चले सकल सेवक समुदाय निज निज साजु समाजु बनाए। भावार्थ कहार कड़ोर कावरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अब अपना साज समाज बनाकर चले। दोहा सबके ऊर निर्भर हर्षुपुरित पुलक शरीर कबहिन देखी वे नयन भरी रामु लखनु दो वीर। भावार्थ सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। चौपाई गरजहीन गज घंटा धुनि घोरा रथरव पाजी हिंस चहुओरा निदरी घनहि घुरमरहीन निशाना निज पराई कछु सुनिय नकाना। भावार्थ हाथी गरज रहे अनेक घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कह रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पशान पवारे चढ़ी अटारे न देखहिन नारी लिए आरती मंगल थारी। भावार्थ राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है। गावहिन गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखाना तब सुमंत्र द्वि स्यंदन साजी ज्योति रवि है निंदक बाजी। भावार्थ और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचि रघुप पहिन आने नहिन सारथ पहिन जाइन बखाने राज समाजो एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। भावार्थ दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले गए जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। दोहा तेहिन रथ रुचिर वशिष्ठ बहुन हर्षि चढ़ाई नरेशु आपु चढ़ेयु स्यंदन सुमेरी हर गुरु गौरी गणेशु। भावार्थ
उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। चौपाई। सहित वशिष्ठ सोहन रूप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे, करिकुल रीति वेद विधि राहु, देखी सबई सब कांति बनाओ। भावार्थ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिरी राम गुर आय सुपाई, चले माहीपति शंख बजाई, हर से विबुध विलोकी बराता, बरसहीन सुमन सुमंगल दाता। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयो कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गायन, सरस राग बाजहिन सहनाइन। भावार्थ। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि भरनी न जाहिन, सरव करहिन पाइक फहराहिन, करहिन विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कलगान सुजाना। भावार्थ। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। दोहा। सुरग नचा वहिन कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वहिन चकित डगहीन न ताल बंधान। भावार्थ। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नटचकित होकर यह देख रहे हैं। चौपाई। बनई न बरनत बनी बराता, होई न सगुन सुंदर सुबदाता, चारा छाशु वाम दिसिलेई, मनहुन सकल मंगल कही देई। भावार्थ। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी वायु और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की तूषणा दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहुन पावा, सानुकुल वह त्रिविध बयारी, सवट सवाल आव बरनारी। भावार्थ। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोहा फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुर भी सन्मुख शिशु ही पिहावा, मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दिनी दिखाई। भावार्थ। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाई ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करिका क्षेम विशेषी, श्याम बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। भावार्थ। क्षेम करी सफेद सिर वाली चिल विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। दोहा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो नहीं तभय सगुन एक बार। भावार्थ। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। चौपाई। मंगल सगुन सुगम सब ताकिन, सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जाके, राम सरिस पर दुलहिन सीता, समति दशरथु जनकु पुनीता। भावार्थ। स्वयं सगुन ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरी के दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है। सुनिए अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हे बिरंची हम साचे, एही विधि किन्न बरात बयाना, है गए गाजहि नहने निशाना। भावार्थ। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे और नगाड़े पर चोट लग रही है। आवत चाहनी भानुकुल केतु, सरित अनहि जनक बदाए सेतु, बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। भावार्थ। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, भावइन सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखे अनुकूले, सकल बरातिन न मंदिर भूले। भावार्थ। और जहाँ बारात के सब लोग अब अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए।
दोहा आवत जाने बरात बर सुनी कह गए निशान। सजे गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। भावार्थ, बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ भारत को आते हुए जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास पर आयन 10वां विश्राम। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।